अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। बेटा लास्ट टाइम हम लोगों ने चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट किया था, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, आज एक्सरसाइज 13.1 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, अरशद रोल आ डाइस। ठीक है, अरशद है, उसने डाइस को रोल किया। अगेन डाइस वो लूडो वाला है, ठीक है, जिसके ऊपर एक तरफ डॉट लगा होता है, फिर 2 3 1 से लेके 6 तक होते हैं उसके ऊपर, विद साइड लेबल। और उसके जो साइड लेबल की हुई है ना, वहाँ यहाँ पे हमारे पास है L है, M है, N O P एंड Q। ठीक है, वट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द डाइस लैंड ऑन कॉन्सोनेंट। कहते हैं इनमें से बताएं कि हमारे पास जब हम लोग डाइस को फेंकेंगे, ठीक है, तो हमारे पास कितने चांस है कि कॉन्सोनेंट आ जाए। अच्छा, अब ये कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स होते हैं ABC, उनमें हमारे पास बेटा जो A E I O और U होते हैं, ये वोवल्स होते हैं। बाकी जो बच जाते हैं ना, वो कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास देखिए O यहाँ पे क्या है, वोवल्स है, यू भी वोवल है और बाकी नहीं है। ठीक है, L M N और P हमारे पास यहाँ पे कॉन्सोनेंट होंगे, तो हमने वो प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो कितने चांसेस हैं कि L M N और P में से कोई एक आ जाए। ठीक है, तो छोटा सा सवाल है, ये करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास सैम्पल स्पेस लिखेंगे। सैम्पल स्पेस में आपको पता क्या लिखते हैं, पीछे मैंने सारा बताया हुआ है। ये जितने भी टोटल पॉसिबिलिटीज़ हो, टोटल हमारे पास आएगा ना। ठीक है, जितने भी, जैसे अब 6 है ना, तो 6 के 6 वो सेट बना दो। L M N O P एंड U, ये हमारे पास क्या है, ये सैम्पल स्पेस है। और कितने इसमें नंबर है, मेंबर्स है 6 हैं, तो N ऑफ S हमारे पास क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। ठीक है, अब लेट कर लेंगे कि A बी द इवेंट ऑफ गेटिंग द कॉन्सोनेंट। A हमारे पास वो इवेंट है जिसमें हम हमारे पास कॉन्सोनेंट आ सकते हैं। कॉन्सोनेंट मैंने अभी बताया कौन कौन से, O को निकाल दे, U को निकाल दे, बाकी जो बचेंगे L M N और P। तो कितने हैं ये बेटा, 4 है। ठीक है, N ऑफ A 4 हो जाएगा। तो फॉर्मूला लगाएंगे, जो मैंने आपको पढ़ाया भी हुआ है, पहले पेज पे लिखा हुआ है ये। ठीक है, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। ठीक है, जितने चांसेस है किसी चीज़ के आने के, वो फेवरेबल आउटकम होते हैं, मतलब वो आ जाए हमारे पास। ठीक है, टोटल जो हमारे पास नंबर होते हैं पॉसिबल आउटकम, वो हमारे पास टोटल जितने भी होंगे, जैसे यहाँ पे 6 है तो वो टोटल आ जाएगा। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाएं, P ऑफ A इज इक्वल टू N ऑफ A डिवाइडेड बाई N ऑफ S। N ऑफ A हमारे पास कितना है, 4 है, और N ऑफ S 6 है। तो कटिंग कर दें, 2 2s आर 2 3s आर, तो नीचे लिखते हैं हमारे पास द प्रोबेबिलिटी दैट डाइस लैंड ऑन द कॉन्सोनेंट इज 2/3। हमारे पास चांसेस हैं कि हमारे पास कॉन्सोनेंट आएंगे। बेटा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, कहते हैं शाजिया थ्रो अ पेयर ऑफ डाइस। ठीक है, शाजिया है, उसने डाइस, पेयर ऑफ डाइस फेंके हैं, मतलब 2। हमारे पास पेयर का मतलब है 2 पेयर डाइस फेंके हैं, लूडो के जो दाने होते हैं। व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। अब ये हमारे पास 4 सवाल पूछ रहे हैं कि अगर वो फेंके तो क्या है। सम ऑफ डॉट इज़ एट लीस्ट 4। कहते हैं हमारे पास कम अज़ कम जो 2 डॉट्स है ना, उनका सम क्या आ जाए, 4 आना चाहिए, उससे भरा आ सकता है। फिर सबसे पहले हमने क्या बनाना है, इसका वो टेबल बनाना है। अच्छा, टेबल मैंने वहाँ पे नहीं बनाया होगा, यहाँ बना हुआ है, मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है। ठीक है, ये देखें, ये हमारे पास टोटल ये 2 डाइस फेंके हैं, तो ये वाला टेबल आप बनाओगे। ठीक है, तो बेटा ये फर्स्ट डाइस है, ये सेकंड डाइस है, तो 1 2 3 4 5 6। इसी तरह हॉरिजॉन्टल में भी, वर्टिकल में भी लिखते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब 1 1 के साथ बनेगा। ठीक है, दोनों में आके 1 1 आ सकता है, दोनों लूडो के दानों में 1 2 भी आ सकता है, 1 3 1 4 1 5 1 6। ठीक है, ये सारे लिखोगे, 2 1 2 2, इसी तरह सोन चलते जाओगे 2 6 तक। इसी तरह बेटा 3 के साथ 3 1 3 2 3 3 4 5 एंड 6। ठीक है, पहले वाला सेम रहा करेगा, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 आ जाएगा, 5 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा, और ये 6 1 6 2 3 4 5 और ये 6 सारे आप लिख लोगे। ठीक है, अच्छा टोटल काउंट करो ना, वैसे भी कर लो, वरना ये देखें, ये हमारे पास 6 है, ये भी 6 है, 6 को 6 से मल्टीप्लाई कर लें 36 है। तो मतलब टोटल हमारे पास जो सैम्पल स्पेस आ रही है वो कितनी है, 36 है। तो यहाँ पे आप बनाओगे, लिखोगे यहाँ पे, व्हेन अ पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड देन द सैम्पल स्पेस विल बी। तो हमारे पास ये सैम्पल स्पेस आएगी। आप यहाँ पे टेबल क्रिएट करोगे वो वाला सारा। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, सम ऑफ डॉट इज़ एट लीस्ट 4। कहते हैं हमारे पास दो डॉट्स हैं ना, उनका सम क्या आना चाहिए, कम अज़ कम 4 आना चाहिए। मतलब 4 से नीचे वाले नहीं हम लेंगे, 4 से ऊपर वाले ले लेंगे। ठीक है, लेट ए बी द इवेंट व्हेन सम ऑफ डॉट इज़ एट लीस्ट 4। लेट कर लिया कि ए हमारे पास वो इवेंट है जिसपे हमारे पास दोनों डॉट्स हैं, उनका सम एट लीस्ट 4 आ रहा है। अब जो टेबल हमने बनाया है बेटा, ये वाला, इसमें से आप ढूंढोगे ये टेबल। ठीक है, इसमें से ढूंढो कि दोनों का सम करने से 4 आए या फिर 4 से भरा आए। देखिए, एक तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा, ये नहीं आएगा। ठीक है, 1 और 1 को ऐड करो 2 आएगा, 1 और 2 को ऐड करो 3 आएगा, 1 और 3 को ऐड करो तो 4 आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। 4 और 1 5, ये 6 और ये 7, मतलब भरे आ रहे हैं। 2 1 कट जाएगा, 2 2 4, अंडरस्टूड आगे भरे आने हैं सारे। 3 1
ये आगे सारे बेटा भरे आने हैं, 4 और 5 है, आगे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 7, 5 और 1 6 है, 7 8 9 10 11 आएगा, 6 और 1 मतलब ये 3 काट देंगे। टोटल सैम्पल स्पेस अगर हमारे पास 36 तो ए हमारे पास इवेंट में से 3 काट जाएंगे, तो बाकी 33 रह जाएंगे। तो ये सारे जो हैं यहाँ पे आपने लिख लेने हैं, ठीक है। ये लिखिए ए सेट बना के 1 3 4 आ रहा है, 4 और 1 5 आ रहा है, मैंने अभी को बताया है, वहाँ से देख के सारे लिख लेने हैं आप, यही सारे टोटल करोगे बेटा ये हमारे पास एन ऑफ ए 33 आएगा और सैम्पल स्पेस हमारे पास यहाँ पर 36 है। वही फॉर्मूला लगाएंगे, ये हमारे पास एन ऑफ ए क्या है, फेवरेबल आउटकम्स, जो कि हमारे पास 33 है, और एन ऑफ एस क्या है, तमाम की तमाम आउटपुट, ठीक है। हमारे पास एन ऑफ एस है 33 over 36, 3 1s are 3, 3 1s are 3, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 11/12 आंसर आ जाएगा। तो लिखने प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम ऑफ डॉट इज एट लीस्ट 4 इज 11/12। बेटा सेकंड पार्ट है, प्रोडक्ट ऑफ बोथ डॉट इज बिटवीन 5 to 10। कहते हैं अब दो डॉट्स हैं जो हम फेंके हुए हैं, तो उनका प्रोडक्ट लो, उनको क्या करो, मल्टीप्लाई करो, तो उनका जो आंसर है ना 5 और 10 के दरमियान आना चाहिए, ठीक है। या 5 आ जाए या फिर 10 आ जाए या फिर इन दोनों के दरमियान आ जाए। अगेन टेबल पकड़ोगे, वहाँ से मल्टीप्लाई करके लिखी जाओगे और लिखे जाओगे। लेट बी द इवेंट व्हेन प्रोडक्ट ऑफ बोथ डॉट इज बिटवीन 5। अच्छा ए बी से कंफ्यूज ना हुआ करिए, देखो प्रॉब्लम में ए लिया था ना, तो मोमन एग्जाम्पल में भी ऐसे किया हुआ था, तो मैंने भी ऐसे कर दिया, ठीक है। ए लेते हैं, फिर बी लेते हैं, फिर सी लेते हैं, आप ए भी ले सकते हो साथ में, ठीक है। लेट बी द इवेंट व्हेन प्रोडक्ट ऑफ बोथ डॉट इज बिटवीन 5 to 10। हमारे पास बी वो इवेंट है जिसके इन दो डॉट्स के जो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 5 से 10 के दरमियान आ जाए। तो बेटा उनमें से आपने देख लीजिएगा, निकालेंगे, फिर देखिए 5 1s are 5, ऐसे टेबल रखिएगा सामने, ठीक है। तो 1 1s are 1, 2 1s are 2, 3 1s are 3, 4 1s are 4, ये तो नहीं आएंगे, 5 1s are 5 आ जाएगा, ठीक है। 6 1s are 6 भी आ जाएगा, 2 1 2, 2 2s are 4, 3 2s are 6 ये भी आएगा, 4 2s are 8 भी आएगा, 5 2s are 10 भी आएगा, 6 2s are 12 नहीं आएगा, ठीक है। 5 से 10 के मिनट में लिखने हैं, तो सारे जैसे आपने देखे हैं मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो हमारे पास ये वाले आते हैं 1 5 6 1, 3 2s are 6, 4 2s are 8, 5 2s are 10, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 5 2s are 8, 5 1s are 5, 5 2s are 10, 6 1s are 6, ठीक है। ये सारे आते हैं, काउंट कीजिएगा तो बेटा ये हमारे पास 11 आते हैं, और वो सैम्पल स्पेस हमारे पास वही चल रही है 36, ठीक है। अगेन फॉर्मूला लगाएंगे पी ऑफ बी, तो बेटा यहाँ भी पी ऑफ बी आएगा, जो चीज़ यहाँ लिखी होती है ना वही वाला यहाँ आता है। ए लिखा है तो यहाँ ए लिखोगे, बी लिखा है तो बी, सैम्पल स्पेस नीचे आनी होती है, वो तो एन ऑफ एस सी होती है, 11/36 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये कटिंग नहीं होता, तो यही आंसर है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्रोडक्ट ऑफ बोथ डॉट इज 5 to 10 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3 है, कह रहे हैं द डिफरेंस बिटवीन बोथ द डॉट इज इक्वल टू 4। अब जो दो डॉट हैं उनके दरमियान डिफरेंस का मतलब होता है माइनस करें, ठीक है। नेक्स्ट वाले को पीछे में से माइनस करेंगे तो आंसर में क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए, तो वो वाले निकाल के लिखोगे। तो लेट कर लेंगे, ए बी हो गया था, अब इस दफ़ा सी कर लो, सी बी द इवेंट व्हेन डिफरेंस बिटवीन बोथ द डॉट इज इक्वल टू 4, ठीक है। ये हर एक में लिखना है, इसको रटा लगा लें, आसान से लाइन है, मतलब जो लिखा होता है ना ऊपर क्वेश्चन के तो वही लिखना होता है, सिर्फ लेट लगा के ऊपर सी लिख देना होता है। अब सी निकाल लोगे बेटा, आप देखें, अब वहाँ से देख लीजिएगा, 4 में से 5 में से 1 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा, 6 में से 2 का डिफरेंस लेंगे 4 आएगा, 1 में से 5 का मतलब 5 में से 1 जिनको 4 का गैप है 4 आएगा, ठीक है। 6 और 2 का लेंगे, वो भी हमारे पास क्या है, 4 का गैप है, तो ये 4 आते हैं हमारे पास, जिनके दरमियान कितने का डिफरेंस है, 4 का गैप है। तो हमारे पास टोटल कितने हैं, एन ऑफ सी 4 है, टोटल हमारे पास 36 चल रहे हैं सैम्पल स्पेस वाले। तो बेटा फॉर्मूला अप्लाई करें तो 4/36, 4 1s are 4, 4 9s are 36 आ जाएगा। तो वही लिख दें, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द डिफरेंस बिटवीन द डॉट इज इक्वल टू 4 इज 1/9। बेटा नेक्स्ट लास्ट है 4, नंबर एटलीस्ट 5 ऑन द फर्स्ट डाइस। कहते हैं जो फर्स्ट डाइस है ना उसके ऊपर एटलीस्ट जो पहला नंबर है ना 5 होना चाहिए। अच्छा 5 के बाद अब 6 भी हो सकता है, उससे पीछे नहीं जा सकते, ठीक है। और है ये हमारे पास 6 तक। एंड नंबर एटलीस्ट 4 ऑन द सेकंड डाइस, और 4 होना चाहिए सेकंड डाइस के ऊपर, ठीक है। टेबल उठाओगे, अब ये देखें टेबल है, ये हमारे पास 5 से स्टार्ट हो रहे हैं, ऊपर वाले इनमें से कोई भी नहीं आएगा, तो 5 1 भी नहीं, दूसरा वाला हमारे पास 4 होना चाहिए, तो 5 4 5 5 5 6 आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने बोला था एटलीस्ट 5 होना चाहिए पहले वाला, आगे 6 वाले आ जाएंगे। अब 6 वाला 1 नहीं आएगा क्योंकि इसमें हमारे पास 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो 4 होना चाहिए था। अगेन 6 4 आ जाएगा, 6 5 आ जाएगा, 6 6 आ जाएगा, 3 ये और 3 ये, टोटल 6 आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है। तो आप ये सारे लिख लोगे, लेट डी बी द इवेंट, आगे पूरा लिखोगे, नंबर एटलीस्ट 5 ऑन द फर्स्ट डाइस एंड नंबर एटलीस्ट 4 ऑन द सेकंड डाइस। अब ये डी में हमारे पास ये 6 के 6 लिख लो बेटा, ये हमारे पास एन ऑफ डी 6 आ जाएगा, सैम्पल स्पेस 36 चल रही है, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला अप्लाई करोगे, पी ऑफ डी इज इक्वल टू एन ऑफ डी ओवर एन ऑफ एस। पी ऑफ डी हमारे पास फेवरेबल आउटकम 6 हैं,
टोटल आउटकम्स हमारे पास 36 है। डिवाइड करोगे 6 1 ज़ा 6 और 6 6 ज़ा 36 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 6 और यहाँ पे 1 1/6 आ जाएगा। तो वही नीचे लिख दोगे, दस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग यही वाला नंबर एटलीस्ट 5 ऑन द फर्स्ट डाइस एंड द नंबर एटलीस्ट 4 ऑन द सेकंड डाइस इज़ 1/6। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। कह रहे हैं वन अल्फ़ाबेट इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड। कहते हैं एक अल्फ़ाबेट हम सेलेक्ट करेंगे इस वर्ड में से। वर्ड है हमारे पास मैथमेटिक्स, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। अब ये पूछ रहे हैं कि हमारे पास इनके आने के कितने चांस हैं। वोवल्स आ जाएँ, कॉन्सोनेंट आ जाएँ, ई आ जाए, ए आ जाए, एम ना आए, टी ना आए, ठीक है। तो सिंपल सा ही है, सारा आसान सा चैप्टर है ये। तो ये देखें हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ वर्ड्स इन मैथमेटिक्स बेटा काउंट कर लें 11 है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 कर लीजिएगा, 11 आते हैं। मतलब सैम्पल स्पेस तो यहाँ पर हमारे पास यही चलेगी 11। फर्स्ट वाले क्या है, वोवल्स आ जाए। वोवल्स मैंने आपको बताए हैं अभी, ए ई आई ओ यू, ये वोवल्स होते हैं। इनमें से ढूंढे वोवल्स कौन से हैं। ए है, ई है, फिर ए है, आई है, ठीक है। ये हमारे पास 4 है। 2 दफ़ा ए आया है, आई आया और ई आया है। तो लेट कर लेंगे, ए हमारे पास इवेंट है गेटिंग वोवल्स आने का, ठीक है। सेट बना ले, ए ई ए आई। तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स यहाँ पे 4 होगी। फॉर्मूला वही अप्लाई करेंगे, पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस। पी ऑफ ए 4 है, टोटल आउटकम्स हमारे पास 11 है। तो 4 और 11 कटिंग नहीं होता, तो यही आंसर है। दस द एबिलिटी ऑफ गेटिंग वोवल इज़ 4/3, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्सोनेंट। अब इनके अलावा जो वोवल्स है ना, उनके अलावा जो बचेंगे बेटा वो हमारे पास कॉन्सोनेंट है। बाकी सारे लिख लें। लेट बी द इवेंट ऑफ गेटिंग द कॉन्स। एम आ जाएगा, ए नहीं आएगा, टी आएगा, एच आएगा, ई नहीं आएगा, एम आ जाएगा, ए नहीं आएगा, टी आएगा, सी आएगा और एस आएगा। काउंट करें बेटा 7 है हमारे पास। फॉर्मूला अप्लाई करें, 7/11 आ जाएगा। दस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द कॉन्सोनेंट इज 7/11। नेक्स्ट हमारे पास है एन ई, ठीक है। थर्ड पार्ट है सी बी द इवेंट गेटिंग एन ई, ठीक है। अब हमारे पास ई एक ही वर्ड है, तो हमारे पास सी ऑफ ई आ जाएगा, ठीक है। एन ऑफ सी मैथमेटिक्स में ई एक ही दफ़ा आता है, तो एन ऑफ सी 1 आ जाएगा। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, पी ऑफ सी एन ऑफ सी ओवर एन ऑफ एस 1/11, इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। एन एक ही लगा लें। अब ए हमारे पास मैथमेटिक्स में 2 दफ़ा आता है, तो डी हमारे पास बेटा इवेंट है कि जिसमें हमारे पास ए आ सके, तो डी ए हमारे पास एन ऑफ डी हमारे पास 2 आ जाएगा। फॉर्मूला अप्लाई करें, 2/11 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। फिर नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 5, नॉट एम। कहते हैं अब एम नहीं आ सकता, बाकी कुछ भी आ सकता है। अच्छा, अब ये नॉट लफ्ज़ आ गया है ना, तो आप लोग कंप्लीमेंट वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। वैसे तो जो पीछे फॉर्मूला लगाते आ रहे हैं उससे भी हो जाएगा और कंप्लीमेंट वाले से भी कर सकते हो, ठीक है। मैंने तो वो सिंपल मैथड से किया, कंप्लीमेंट वाला भी बता दूंगी। आपने जो करना होगा वो वाला कर लेना, ठीक है। लेट कर लेंगे डी बी द इवेंट गेटिंग नॉट एम, ठीक है। अब एम नहीं आ सकता हमारे पास, पूरे मैथमेटिक्स को लिख लें, ठीक है, एम निकाल के। तो सिंपल सी बात है, एम निकल गया तो बाकी ए बाकी सारे लिख लें, एम ए टी एच ई एम आई टी ए सी एस, हमारे पास 9 आ जाएगा, ठीक है। अब एम हमारे पास 2 दफ़ा आता है मैथमेटिक्स के अंदर, ठीक है। तो टोटल 11 थे, 11 में से 2 निकल गए, तो हमारे पास एम आ जाएगा। तो हमारे पास वही फॉर्मूला लगाएं, एन ऑफ डी ओवर एन ऑफ एस, 9/11 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास अगर कंप्लीमेंट की फॉर्म में निकालना चाहेंगे बेटा, तो वो कैसे निकालेंगे। तो हमारे पास वो आ जाता है कि डी लेट कर लेंगे डी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एम। एम आने के कितने चांसेस हैं, तो अब एम आने के हमारे पास मैथमेटिक्स में एम 2 दफ़ा इस्तेमाल होता है। अगर उसको ए कह लें, ठीक है, तो हमारे पास उस सेट के अंदर एम हमारे पास 2 दफ़ा आ जाएगा, एम आ जाएगा। तो हमारे पास एन ऑफ ए क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग कंप्लीमेंट निकालना है कि एम ना आने के चांसेस, एम आने के चांसेस कितने हैं। यहाँ पे पहले वो निकाल लेंगे, पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। ए हमारे पास यहाँ पे 2 आए हैं, एन ऑफ एस 11 चल रहा है। 2/11 वो चांसेस है कि एम आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। लेकिन हमें निकालने हैं कि वो चांसेस जो ना आए एम हमारे पास, तो उसका कंप्लीमेंट निकाल लेंगे। तो पी ऑफ ए कंप्लीमेंट फॉर्मूला पड़ा हुआ है 1 माइनस पी ऑफ ए आ जाएगा, ठीक है। तो 1 माइनस पी ऑफ ए हमारे पास क्या है, 2/11। तो बेटा 11 एलसीएम, 11 1 ज़र 11 माइनस 2, तो 9/11 आंसर आ जाएगा। देखो दोनों केस में आंसर सेम आता है, जो सा आपको अच्छा लगे वो कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सेम है नोट टी वाला, ठीक है। अगेन ये भी दोनों मेथड से हो जाएगा, मैंने वो सिंपल मेथड से किया है। लेट ई बी द इवेंट गेटिंग नॉट टी, ठीक है। ई हमारे पास वो इवेंट है जिससे टी ना आए। बेटा मैथमेटिक्स की स्पेलिंग लिखनी है टी निकाल के, ठीक है। टी भी हमारे पास 2 दफ़ा रिपीट होता है मैथमेटिक्स के अंदर, तो इसलिए ये भी हमारे पास 9 बन जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला अप्लाई करें, 9/11 आ जाएगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट टी इज़ 9/11।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहे हैं असलम रोल्ड अ डाइस, असलम है इसने डाइस को रोल किया है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर 3 एंड 4। ठीक है, रोल डाइस कर रहे हैं, क्या हमारे पास चांसेस है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि आंसर में हमें क्या मिल जाए, 3 मिल जाए या फिर 4 मिल जाए। ठीक है, आल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द 3 एंड 4। ठीक है, अगेन कंप्लीमेंट भी फाइंड करना है कि कितने चांसेस है 3 और 4 ना आए हमारे पास आंसर में। तो बेटा वही सवाल है, बार बार आसान से हैं। वैन द डाइस इज रोल्ड द सैम्पल स्पेस हमारे पास होता है, डाइस के अंदर 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6, एन ऑफ एस हमारे पास 6 आ जाएगा। अब 2 केसेस बन देंगे, इसमें जिसमें 3 और 4 आ रहा है और इसमें 3 और 4 ना आएगा, तो उसमें हम लोग सिंपल कंप्लीमेंट निकाल लेंगे। कहते हैं गेटिंग द नंबर 3 और 4, लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग द नंबर 3 एंड 4। ठीक है, तो 3 एंड 4 अगर आ रहे हैं तो हमारे पास दोनों आने चल सकते हैं, तो एन ऑफ ए हमारे पास 2 आ जाएगा। फॉर्मूला लगाएं, पी ऑफ ए डिवाइडेड बाई एन ऑफ एस, तो 2/6 आ रहा है, 2 1 2 2 3 6। हमारे पास जो गेटिंग पॉसिबिलिटी है आने की, प्रोबेबिलिटी 3 और 4 की, वो कितनी है, 1/3। अब ना आने की देख लें। ठीक है, ना आने की कितनी है, नोट गेटिंग द नंबर 3 और 4, तो कंप्लीमेंट ले लेंगे। ठीक है, वो लेट कर लेंगे, हमारे पास ए डैश है, तो पी ऑफ ए डैश इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ए। पी ऑफ ए अभी निकाला है, पीछे 1/3 आया था, 3 एलसीएम आ जाएगा, 3 1 3 -1, 2/3 चांसेस है हमारे पास, 2/3 चांसेस है कि हमारे पास लूडो के दाने में 3 और 4 ना आए। बेटा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, अब्दुल हादी लेबल्ड कार्ड 1 to 30। अब अब्दुल हादी के पास कार्ड है, उसके ऊपर 1 से लेकर 30 तक लेबल किया हुआ है। पुट दैम इन द बॉक्स, उसने उसे बॉक्स के अंदर डाल लिया है, मतलब 30 कार्ड है, एक बॉक्स के अंदर है। ही सिलेक्टेड अ कार्ड एट रैंडम, अच्छा वो उस बॉक्स में से कोई ना कोई कार्ड को सिलेक्ट करेगा। फिर व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट सेलेक्टिंग कार्ड कंटेन, अब क्या चांसेस हैं कि वो बॉक्स से निकाल लें, तो हमारे पास क्या क्या कितने चांसेस है कि ये वाले नंबर निकल आए। ठीक है, द नंबर 25 है। ठीक है, पहले सवाल लिख लेते हैं, ये देखें टोटल प्रोबेबिलिटी लिख दें, सोल्यूशन देखते हैं। सिंस द कार्ड आर लेबल फ्रॉम 1 to 30, तो टोटल हमारे पास 30 कार्ड होंगे, तो सैम्पल स्पेस में 30 यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट है द नंबर 25, मतलब वो बॉक्स में से कार्ड को पिक करे और नंबर 25 आ जाए, कितने चांसेस हैं। ठीक है, लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग नंबर 25, तो हमारे पास अब एक ही नंबर है जो कि हमारे पास 25 है। ठीक है, यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो कि ए सेट के अंदर हमारे पास 25 आ रहा है, 25 एक ही नंबर है। ठीक है, तो वो 1 आ जाएगा। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, पी ऑफ ए एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस, तो 1/30 चांस है। ठीक है, तो इसमें से 1% चांस है कि हमारे पास वो आ जाएगा 25। नेक्स्ट देखिए, नंबर बिटवीन 17 to 22, अब 17 से लेके 22 तक आ जाए हमारे पास। ठीक है, लेट बी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग द नंबर 17 to 22, तो हमारे पास बी में आ जाएगा 17 18 19 20 21 22, तो टोटल काउंट कर लें, ये 6 है। ठीक है, फॉर्मूला लगाएं, 6/30 आ जाएगा, तो 1/6 1 6 6 5 30, तो 1/5 चांस है कि हमारे पास 70 से लेके 22 तक नंबर आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास नंबर एटलीस्ट 20, कम अज़ कम 20 आ जाए, 20 से ऊपर 30 तक जाएंगे तो ये हमारे पास 11 बन जाने हैं। लेट सी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग नंबर एटलीस्ट 20। ठीक है, अब 20 इंक्लूड होता है, इस वजह से बेटा ये 11 बनते हैं। 20 21 22 3 4 5 6 7 8 9 और ये बाद में 30 आ जाएगा। सारे काउंट कीजिएगा, ये 11 है, वही फॉर्मूला एन ऑफ सी ओवर एन ऑफ एस, 11/30 चांसेस हैं कि हमारे पास एटलीस्ट 20 से ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, नंबर नोट 27 एंड 29। ठीक है, अब ये अगेन, अब देखिए ये कंप्लीट जहाँ पे नोट आ जाता है ना, वो दोनों मेथड से हो सकता है, कंप्लीमेंट वाले से भी और दूसरे वाले से भी, तो मैंने अमूमन सिंपल वाले से किए हुए हैं। ठीक है, लेट डी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग नंबर नोट 27 एंड 29। अब पूरे हमारे पास कितने हैं, 1 से लेके 30 तक। अब वो कहते हैं 27 28 और 29 उसमें से नहीं आ सकता। ठीक है, मतलब ये 3 नंबर उसमें से क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। 27 नहीं, एंड लिखा हुआ है और नहीं लिखा हुआ है, 27 और 29 नहीं आ सकता, 27 नहीं आ सकता और 29 नहीं आ सकता, तो 30 में से 2 माइनस हो जाएंगे बेटा, बाकी 28 बच जाएंगे। ये देखिए 1 2 से लेकर 27 तक तो सारे आएंगे। ठीक है, 27 सॉरी 27 भी नहीं आएगा, यहाँ पे 26 आएगा, 26। ठीक है, 27 वाला नहीं आ सकता, 28 वाला आ जाएगा, फिर हमारे पास 29 वाला नहीं आएगा और 30 वाला आ जाएगा, तो जब 2 कटिंग हो जाएंगे तो बाकी 28 बचेंगे 30 में से। तो बेटा फॉर्मूला लगा ले, 28/30, तो 14 कटिंग करेंगे, 2 1 2 4 2 1 यहाँ 1 के आई 2 5 14/15% चांसेस हैं, तो हमारे पास 27 और 29 नहीं आएंगे। ठीक है, अगेन अगर आप दूसरे मेथड से करना चाहो तो अगर हम यहाँ पे फिर लिखेंगे लेट डी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग नंबर, नोट नहीं लिखेंगे, 27 और 29 आ जाएगा। अब ये 2 नंबर है, तो हमारे पास ए एन ऑफ ए क्या आ जाएगा बेटा, अगर मैंने इसको ए लेट करूँ तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगी, पी ऑफ ए क्या होता है, एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस आ जाएगा, तो
एन ऑफ ए हमारे पास 2 है, एन ऑफ एस हमारे पास 30 चल रहा है, तो कटिंग करेंगे 2 1 ज़ार 2 और 2 15 ज़ार आ जाएगा, ठीक है 30। तो हमारे पास अब उसका निकालना होता है कि ना आने के चांसेस निकालने होते हैं, तो पी ऑफ ए कम्प्लीमेंट लेंगे तो हमारे पास 1 माइनस पी ऑफ ए करना पड़ेगा। तो 1 में से ये 1/15 माइनस कर दें, 15 एलसीएम, 15 माइनस 1 आ जाएगा, तो 14/15 इसका आंसर आ जाएगा। दोनों केसेस में सेम आते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो कर लिया करें, ठीक है। नंबर नोट बिटवीन 12 to 15, अब कहते हैं 12 से 15 के दरमियान नहीं आने चाहिए, ठीक है। लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग नोट नंबर 12 to 15, अगेन दोनों मेथड से हो जाना है, ठीक है। मैंने एक से किया हुआ है, दूसरे से आप खुद कीजिएगा, ठीक है। 1 2 3 4 11 तक करेंगे, 11 के बाद 12 नहीं आना, 12 से लेके 15 तक यहाँ मिसिंग करेंगे, हम लोग खत्म करेंगे, ठीक है। और 16 के बाद सारे चलेंगे फिर 30 तक। टोटल हमारे पास 26 बनेंगे, ठीक है। 12 12 13 14 15 4 कटिंग हो जाएगा 30 में से, तो बाकी 26 बचेंगे। तो बेटा वही फॉर्मूला लगाओ 26/30 वाला, ठीक है। सॉरी, एन ऑफ ई ओवर एन ऑफ एस वाला, ठीक है। तो एन ऑफ ई हमारे पास 26 है, एन ऑफ एस हमारे पास 30 है। कटिंग करेंगे 2 पे कटिंग हो जाएगा, 2 1 ज़ार 2 3 ज़ार 2 15 ज़ार 30, तो 13/15 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा बेटा आज के लिए इतना ही, बाकी जो 4 सवाल रह गए हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।